अक्टूबर सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट फ्रीज हो गई। उम्मीदवारों की सीटों की गिनती जारी रहती है, लेकिन कुल सीटों के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ता। और फिर 4-5 घंटे बाद चुनाव आयोग डिक्लेयर कर देता है कि हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई। अब सवाल उठता है कि बैलेट पेपर की काउंटिंग में कांग्रेस की जीत कैसे ईवीएम की गिनती शुरू होते ही हार में बदल गई। 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस जिसकी जीत की उम्मीद की जा रही थी उसकी हार हुई। फिर एक बार लोकतांत्रिक पर्व यानी चुनाव पर सवाल खड़ा हो गया, लेकिन सवाल ईवीएम पर नहीं, सवालों के घेरे में चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग की वेबसाइट। लेकिन इस नतीजे के डिटेल आपके सामने मैं रखती हूं। भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली, कांग्रेस को 37 सीटें। 9 सीटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन 9 सीटों के पीछे क्या कोई खेला खेला गया? वोट शेयरिंग पर अगर गौर करें तो बीजेपी की वोट शेयरिंग 39.94% है, कांग्रेस की वोट शेयरिंग 39.09% है, यानी मार्जिन बहुत बहुत कम है। वहीं पर दोस्तों अगर आप रिपोर्ट पर गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि आम आदमी पार्टी 1.79% मत प्रतिशत लेके चली गई। भले ही आम आदमी पार्टी ने सीटें नहीं जीती हो, लेकिन कांग्रेस का वोट जरूर काटा है आम आदमी पार्टी ने। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद और आरएलडी गठबंधन के वोट शेयरिंग पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये 4.14% वोट प्रतिशत लेकर के ये गठबंधन चला गया। यानी यहां पर भी आरएलडी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने कांग्रेस का वोट काटा है। तो वहीं दोस्तों हरियाणा में बीजेपी का फॉर्मूला तीसरी बार फिर एक बार हिट हो गया है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति से गैर जाटों को इकट्ठा कर लिया गया है। वहीं जाटों के गढ़ में भी 7 नई सीटें बीजेपी जीती है। हरियाणा के 57 साल के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन वो जो 1 घंटा था ना, 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक, उसी में सारा खेल हो गया। 8 अक्टूबर को आए चुनावी नतीजों में बीजेपी ने हरियाणा में कुल 48 सीटें तो जीत ली। 2019 के मुकाबले में 8 सीटें ज्यादा और 2014 में 47 सीटें बीजेपी जीती थी, यानी कि इस बार बीजेपी हैट्रिक कर गई। पर कैसे? क्योंकि 22 नई सीटें बीजेपी जीती है, जबकि 26 मौजूदा सीटें वो बचा नहीं पाई। हरियाणा में बीजेपी ने 2024 में रिकॉर्ड जीत कैसे हासिल की? तमाम अनुमानों से उलट कांग्रेस ने सिर्फ 37 सीटों पर कैसे कांग्रेस सिमट गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों बीजेपी ने 60 नए चेहरों को मौका दिया था, 60, उसमें से सिर्फ 34 ही जीत पाए, लेकिन मुकाबला कांटे का रहा। जरा इस रिपोर्ट पर गौर करें, आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी कुल 48 सीटें जीती है, कांग्रेस 37 सीटें जीती है। नई सीटें भाजपा, जो एकदम न्यू सीट से जो भाजपा जीती है वो 22 है, और कांग्रेस ने भी नई 22 सीटें जीती है। सीट जो बरकरार है बीजेपी के पास वो 26 है, कांग्रेस 15 सीटें बरकरार रख पाई है। पुरानी सीटें जो बीजेपी गंवाई हैं वो ऐसी 16 सीटें हैं जो बीजेपी गंवा दी है। वहीं पर कांग्रेस ने 16 सीटें गंवाई। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आंकड़ों में ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर बिल्कुल कम है। और भारतीय जनता पार्टी के 9 मंत्रियों ने चुनावी हार दर्ज कराई है। 60 नए चेहरे को उतारा गया, उसमें से सिर्फ 34 यानी 50% जीत पाए, बाकी हार गए। फिर सवाल उठता है कि 11 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ कि पासा पूरी तरीके से पलट गया? बैलेट पेपर के चुनावी नतीजे और ईवीएम के चुनावी नतीजे में इतना अंतर क्यों है? 10:30 बजे के बाद से पानीपत में काउंटिंग रोक दी गई थी। विधानसभा की 4 सीटें इस क्षेत्र से हैं। यहां पर काउंटिंग अचानक से रोकी गई और भारतीय जनता पार्टी बाद में यहां पर चुनावी जीत दर्ज की। वहीं अगर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत की 6 सीटें हैं सोनीपत में।
अब ऐसे में जो कि पूरी तरीके से किसान बेल्ट है, राइस मिल वहां पर है, राइस इंडस्ट्रीज है, वो किसान बेल्ट जो है जिन्होंने सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में योगदान दिया था, उस 6 में से 4 सीटें कैसे बीजेपी के खाते में चली गई। इतना ही नहीं दोस्तों, बीजेपी के 9 मंत्री चुनाव हारे हैं। नायाब सिंह सैनी की कैबिनेट से 9 मंत्री चुनाव हार गए। मैं आपको बता देती हूं, अंबाला सीट से असीम गोयल हारे, थानेसर से सुभाष सुधा हारे, नू से संजय सिंह हारे, नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव हार गए, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता हारे, जगाधारी से गुज्जर हारे, लोहारू से जयप्रकाश दलाल हारे, रानिया से रणजीत चौटाला हारे और हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता हारे। बीजेपी ने 60 नए चेहरे को मैदान में उतारा था, जिसमें से केवल 34 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए, बाकी 26 हार गए। जमीनी हालात खराब होने के बावजूद बीजेपी की जीत माना जा रहा है कि बस 1 घंटे का खेल था। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया कि लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में भी चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया गया है। क्या भाजपा पुराने और भ्रामक रुझानों को साझा करके प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी? दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को लेकर के इससे पहले भी सवाल उठा था 2024 लोकसभा चुनाव में। ये सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उसके बावजूद भी हमने देखा था कि वोटर टर्नआउट डेटा जो है, जिस दिन वोट डाले गए उसके 6-7 दिन तक वो डेटा कंटिन्यू बदलता रहा और जिसका आंकड़ा जारी करने में इलेक्शन कमीशन को बहुत ही वक्त लगा और उसी में सारा खेल खेला गया। कम से कम 80 सीटों में डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर देखा गया था। अब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर यह साफ तौर पर दोस्तों लिखा हुआ है, 2 सेक्टर में बटा हुआ है, एक है ऑटो अपडेट्स, एक है मैनुअल अपडेट्स। सम इलेक्शंस लाइक वोटर रजिस्ट्रेशन स्टेटस एंड रिजल्ट्स ऑन इलेक्शन डे व्हिच आर अपडेटेड ऑटोमेटिकली थ्रू इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, यानी ये ऑटो जनरेटेड होता है। अगर ये चुनावी नतीजे फुल्ली ऑटोमेटिक है, 11 बजे के बाद से कोई अपडेट फिर क्यों नहीं आया? 3 बजे सीधा अपडेट आता है कि नतीजे जो है वो रुझान नतीजे में बदल जाता है। क्या चुनाव आयोग की वेबसाइट फ्रीज हो गई थी? क्या ऑटो अपडेशन को बंद कर दिया गया था? क्या ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है या फिर वेबसाइट में कोई ग्लिच आया था? तो फिर चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी किसी को क्यों नहीं दी? अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार इसी प्रकार से काम करेंगे, चुनाव को कंडक्ट कराएंगे, तो चुनाव पर आम जनता का भरोसा ही खत्म हो जाएगा। खुद आम जनता चुनाव को बॉयकॉट करने लगेगी। आखिर 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच डेटा चुनाव आयोग की हाथ में ऐसी क्या डेटा हाथ लगी थी चुनाव आयोग की कि वेबसाइट पर उसे अपडेट करने में 4-5 घंटे लग गए? और उसके बाद जहां पर सुई 11 बजे अटकी हुई थी, 4 बजे उसे को नतीजे के तौर पर डिक्लेयर किया गया। आखिर 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच क्या खेला गया, ये सवालों के घेरे में है। क्या चुनाव आयोग के पास वो डेटा पहुंचा था जो साबित करता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को पछाड़कर आगे निकल गई थी? लेकिन चुनाव आयोग पर क्या दबाव था, क्योंकि उसे हर हाल में बीजेपी को चुनाव जिताना है, इसीलिए 11 बजे जो रुझान सामने थे उसी को 4 बजे, शाम 4 बजे नतीजों में बदल दिया गया था। सवाल कई तरह के हैं जो उठ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि जो खेला ईवीएम का नहीं, जो खेला गया है वो दरअसल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, चुनाव आयोग की ऑफिस पर खेला गया है? 10 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच डेटा को शायद अपडेट ही नहीं किया गया है, जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। क्या आप इसके साथ सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हमने आपको बाकायदा दिखा दिया है कि एक तरफ ये सारे नतीजे हैं जहां पर 9 मंत्री बीजेपी के हार गए, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वोट परसेंटेज पॉइंट समथिंग की कमी से जो है अंतर देखा जा रहा है। बीजेपी 39 पॉइंट
समथिंग है और वहां पर कांग्रेस भी 39.09% वोट शेयरिंग लेकर के चुनाव हार गई। ये दिखाता है कि वोटों के मार्जिन तो छोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ बड़ा खेल तो जरूर खेला गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कहीं पर भी ज्यादा अंतर नहीं है। फिर ये 9 सीटें बीजेपी कहां और कैसे लेकर के आगे निकल गई, इस सवाल पर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक बेबाक और बेखौफ तरीके से पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।